हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उपभोक्ता संतुलन, तटस्थता, वक्र विश्लेषण, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1-2 कराया था मैंने, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में या नोटबुक में। क्वेश्चन है प्रतिस्थापन के सीमांत दर की व्याख्या करें। सीमांत विस्थापन दर की व्याख्या करें, ये एक ही चीज़ है। देखिए और करके मैंने लिखा है, तो अगर ऐसे नहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर की व्याख्या करें। इंग्लिश में ये क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसे शॉर्ट में कहते हैं MRS, ठीक है। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हिंदी में इसका बहुत 3-4 नाम है, तो इसलिए आप MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता रही हूँ, अर्थ भी बताऊंगी और इसको आपको कर्व में भी शो करूंगी, ठीक है। एक उपभोक्ता वस्तु X का एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए वस्तु Y की जितनी मात्रा को त्याग करता है उसे ही सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS कहते हैं, ठीक है। सीमांत विस्थापन दर तटस्थता वक्र या उदासीन वक्र IC के ढाल के स्वरूप को निर्धारित करती है। सीमांत विस्थापन दर की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है। देखिए यहाँ पे एक सूत्र है, फॉर्मूला है, सीमांत विस्थापन दर इक्वल टू वस्तु Y की मात्रा में परिवर्तन बटा वस्तु X की मात्रा में परिवर्तन। अब इससे शॉर्ट में लिखिए MRS ऑफ XY, ठीक है, इक्वल्स डेल्टा Y बाय डेल्टा X। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लिखिएगा, अ कंज्यूमर सेक्रीफाइसेस द अमाउंट ऑफ कमोडिटी Y टू यूज एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन determines the nature of gradient of indifference curve, ठीक है। IC के नेचर को वो डिटरमाइन करता है, क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। MRS कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। MRS को फॉलोइंग फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? MRS ऑफ XY, यानी 2 गुड्स का हम लोग निकालते हैं MRS। तो XY अगर गुड का नाम है, वस्तु का नाम है, तो इसका फार्मूला हो गया MRS XY equals to delta Y by delta X, where delta Y means change in amount of good Y and delta X means change in amount of good X। क्लियर है? चलो अब इसको कर्व में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि IC यानी इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे 2 वस्तुओं का संयोग होता है, ठीक है, जिससे समान संतुष्टि, सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है एक उपभोक्ता को, एक कंज्यूमर को। तो यहाँ पे देखिए, जब गुड X का 1 यूनिट को इस्तेमाल कर रहा है एक उपभोक्ता, तो गुड Y का कितना यूनिट हो रहा है? 12, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ABCD का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स XY। यहाँ पे X है, गुड X और गुड Y, तो दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है। देखिए यहाँ से X से 1 और Y से 12, A हो गया। फिर वैसे ही X से 2, Y से 8, ये हो गया। तो दो वस्तु का कॉम्बिनेशन है ये पॉइंट ABCD। क्लियर है? और यही पॉइंट को मिलाते हुए इंडिफरेंस कर्व बनता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर इसमें समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट बार में एक उपभोक्ता कितना गुड का, कितना वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है? गुड X का देखो 1 का, ठीक है। जब उसने, और गुड Y 12 का, ठीक है। लेकिन जब उसको गुड X का एक अतिरिक्त इकाई, एन एडिशनल यूनिट है, उसको बढ़ाना है, ठीक है, 1 से 2 करना है। मान लो 1 रोटी खा रहा है, उसको दूसरा रोटी खाना है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा? यहाँ से गुड Y है, यानी मान लीजिए गुड Y केक है, तो उस केक को घटा के 12 से 8 कर दिया। पहले 12 खा रहा था, जब 8 किया तब जाके इसको गुड X यानी रोटी दूसरा मिला, ठीक है। 2 वस्तु है, एक मान लीजिए ये गुड X जो है रोटी है, और ये है केक Y। तो अगर 12 केक खा रहा है तो उसको 1 रोटी खा रहा है, ठीक है, उपभोग कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। वहीं जब गुड X का एक अतिरिक्त एन एडिशनल यूनिट बढ़ाना है, 2 करना है, मान लो 2 रोटी खाना है, 1 से 2 खाना है, तो क्या करना होगा? उसको गुड Y का कुछ मात्रा जो है, उसको क्वांटिटी को कम करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। तो देखिए
1 से 2 करने, गुड एक्स को 1 से 2 करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 12 से डायरेक्ट 8 में आ गया है ना, तो 4 यूनिट इसका सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो 8 जब हुआ यहाँ पे तब ये हो गया 2। देखो तब गुड एक्स का एक अतिरिक्त एन एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए 1 से 2 करने के लिए उसको 12 से 8 आना पड़ा। ठीक है, 12 गुड वाई 12 यूज़ कर रहा था, उसको 8 करना पड़ा। तो 12 से 8 आने में उसको कितना त्याग करना पड़ा, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा गुड वाई को? तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो सेक्रीफाइस हुआ ना क्वांटिटी, उसी को कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4। तो इसका MRS हो गया 4। सॉरी, MRS 4 नहीं हुआ, डेल्टा वाई हो गया इसका 4। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स MRS का फार्मूला होता है। तो डेल्टा एक्स में क्या होगा? डेल्टा एक्स क्या होगा? 1 से 2 हुआ तो कितना का डिफरेंस हुआ? 2 माइनस 1 1। तो डेल्टा एक्स हो गया 1 और डेल्टा वाई हो गया 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना हुआ? 4/1। तो 4 ही होगा, तो ये हो गया 4 MRS। क्लियर है? चलो अब इस चैप्टर का फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए। स्किप करने से आपको ही नुकसान होगा, समझ में नहीं आएगा ठीक से, है ना। रटने का क्या फ़ायदा, समझ लो तो रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यों तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है? एक तटस्थता वक्र को परिभाषित करें। ठीक है, ये आपका CBSE 2011 और 2014 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। Why are indifference curve always convex to the origin? Define an indifference curve. तो indifference curve जो है हमेशा convex to the origin होता है, ये इसकी एक क्वालिटी है, लेकिन आपको बताना है कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखना अगर एग्जाम में आ जाए। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसी के कारण क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व जो है, तटस्थता वक्र जो है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर अथवा सीमांत विस्थापन दर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, के कारण ही तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, देखो तटस्थता वक्र ये है, इसका मूल बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक है, ये 0 पॉइंट है ना जो, ये इसको बोलते हैं। तो इसकी तरफ ये क्या है? उन्नतोदर है। ठीक है, दिख रहा है, कॉन्वेक्स है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, तो आपको पता ही होगा, और साइंस के स्टूडेंट है तो अभी भी पढ़ ही रहे होंगे। तो एक अधिमान देखो, इसी के कारण, किसके कारण? घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर अथवा सीमांत विस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ही तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा था आगे क्वेश्चन, डिफाइन एन इंडिफरेंस कर्व। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर। एक अधिमान या तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे एक उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, यानी देखो ये कर्व यहाँ पे गुड एक्स है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई है, तो दो वस्तु के विभिन्न ऐसे संयोग को दर्शा रहा है। देखो विभिन्न संयोग क्या क्या है? ABCD, पॉइंट ABCD जो है संयोग है, कॉम्बिनेशन है, तो विभिन्न अलग अलग ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिससे कि समान सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि मिलता है। यानी कि A से जितना मिलेगा सेटिस्फेक्शन उतना ही B से, और B से जितना मिलेगा उतना ही C से, और C से जितना मिलेगा उतना ही D से, यानी A इक्वल्स B, B इक्वल्स C इक्वल्स D, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो इंग्लिश में इसी चीज़ को, इंडिफरेंस कर्व्स ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ही इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। ठीक है, और इसमें आगे पूछा था कि IC को डिफाइन करने, इंडिफरेंस कर्व को, तो इसको डिफाइन करते हुए आप लोग लिखना आगे पैरा चेंज करके, एन इंडिफरेंस कर्व डिनोट्स द डिफरेंट और वेरियस, दोनों का सेम मीनिंग होता है, दोनों वर्ड का कुछ भी लिखना है एक इसमें से। An indifference curve denotes the different or various combinations of two goods from which a consumer derives equal satisfaction. दो गुड का वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है जिससे कि एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे पॉइंट्स ABCD जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, जिनसे कि सबसे A से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, B से भी उतना ही मिलेगा, C से भी उतना ही मिलेगा और D से भी उतना ही मिलेगा। क्लियर है?
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, रियली वाकई पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी स्टडी ग्रुप और क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।